जैसा कि हमने आपको और लोगों से जितने भी खिदमतगुज़ार थे उनके बयानात आपको सुनाए। एक ख़ास बयान एक ख़ास खिदमतगुज़ार जो हमारे सामने हैं, आप देख सकते हैं मोहम्मद रईस साहब। इनसे अच्छे ताल्लुकात थे हज़रत के, और ये दरगाह से हैं और यहाँ के लोकल हैं। चूँकि जितनी जानकारियाँ इन्हें होंगी और लोगों को शायद मुश्किल होना, तो इसलिए आपको अच्छी जानकारियाँ दे सकेंगे। हमारे सामने आप हैं मोहम्मद रईस साहब। आप हज़रत के बारे में थोड़ा-सा हमें बताएँ, आपके ताल्लुकात हज़रत से कैसे थे? और उनके गुज़र जाने के बाद उनके साहबज़ादे सैयद मोहम्मद अशरफ, मौलाना सैयद मोहम्मद अशरफ जो हैं, उनके किस तरह से हालात हैं? वो मरीज़ देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? कैसे क्या थोड़ा-सा आप अपनी ज़बानी बयान करें। हज़रत हज़रत हमारे हज़रत साहब सैयद शाह फ़खरुद्दीन अशरफ, हमारा उनका ताल्लुकात लगभग 12 साल का अरसा गुज़र गया है। और मैंने देखा, मैं उनके साथ तकरीबन 12 साल से उनके साथ हूँ, और सफ़र में भी हमारा उनका साथ रहा। मैंने देखा हज़रत साहब जिस सफ़र में जहाँ भी जाते थे, पूरा हुजूम लग जाता था। और उनको मैंने देखा, करिश्मा भी देखा। उनको मैंने बहुत से ऐसे जो यहाँ पे रहते थे, जो आते थे, उनके मुरीदैन तकरीबन 5 लाख मुरीद इनके हैं। और जिसको वो ताबीज़ दे देते थे, दुआ दे देते थे, इंशाअल्लाह उसको शफ़ाए कुल्ली और शफ़ा मिलता था। और मखदूम साहब के जानशीन और क्या सैयद मोहम्मद अशरफ, चूँकि सैयद शाह अब्दुल सैयद शाह मोहम्मद अशरफ, वो अपने वालिद साहब के ही नक्शे कदम पे चल रहे हैं। और क्या पूछना चाहते हैं? और जो मोहम्मद अशरफ हैं, सैयद मोहम्मद अशरफ जो उनके साहबज़ादे हैं, तो उनके हालात किस तरह से हैं? उनके वालिद मोहतरम से शाह फ़खरुद्दीन अशरफ के जैसे हैं या फिर उससे बिल्कुल कमतर बिल्कुल, हैं या उन्हीं ज़्यादा? उन्हीं के जैसे हैं। और इंशाअल्लाह अच्छे आलिम भी हैं। और वो अखलाक भी उनका बहुत ही अच्छा है, और अपने वालिद साहब के ही नक्श कदम पर चल रहे हैं। अगर जैसे मान लीजिए कोई मुरीद होना चाहता है इनसे, जैसे शाह फ़खरुद्दीन अशरफ से लोग मुरीद हुआ करते थे, जी जिस जी तरह जी से हालात थे, अगर जी। इनसे कोई मुरीद होना चाहता है तो क्या मुरीद करते हैं या नहीं बिल्कुल करते? बिल्कुल बिल्कुल, उनके 40वां के बाद, अभी 40वां बाकी है 2-3 दिन, उसके बाद से इंशाअल्लाह वो मुरीद करेंगे। अच्छा, जिनके जितने भी खलीफा थे हज़रत ने जिनको खिलाफत दी थी, तो उनके गुज़र जाने के बाद, यानी हज़रत के गुज़र जाने के बाद जी जी जो उनके जो है साहबज़ादे से मुलाकात लोग करने आए थे, जी जी जी, सभी आते हैं, सब सभी आके आते, मुलाकात जी करते जी हैं, तो उसका बरक़ात वग़ैरह जी जी, देते हैं, सभी लेते सब हैं, देते हैं, सब सब सब। सब। जी। अच्छा, आप लोग यहाँ पे कितने दिनों से हैं? मतलब आपने बताया कि 12 वर्षों से, कोई 10 लगभग 10 वर्षों 12 से, कोई 12 4 साल साल का अरसा गुजर गया है, और तभी से मैं उनके साथ हूँ। अब तो यहाँ और खिदमत में आप लोग हुआ करते थे, मतलब जी उनकी क्या खिदमत करते थे? जैसे मरीज़ के लिए कुछ करते थे हाँ क्या? हाँ, जैसे उनको गाइड करना, जैसे उनको बताना, हाँ, और भी सब, कोई दाना आ पानी गए तो देते उनको थे। पानी पिलाना, या और जो भी उनकी खिदमत में होता था हम लोग पेश अच्छा, करते। ऐसा कोई ऐसा वक़्त गुज़रा जब भी आप हज़रत के साथ में सफ़र में गए हों, तो ऐसा कोई वाक़यात आपके साथ पेश है कि जो कि अनहोनी चीज़ हो, जो हज़रत पहले से आगाही कर चुके हों? जी जी, बहुत सारी वाक़यात, जैसे कभी ऐसा ऐसा सफ़र हुआ कि अगर हज़रत साहब जा रहे हैं तो वो रोड से बताते थे कि इधर से ना जाओ, इस रास्ते से चलो, आगे एक्सीडेंट हो जाता है दूसरे। वो सब चीज़ें मैंने बाद में पता लगा कि उधर ही ऐसा हो गया है। तो अच्छा, हज़रत साहब एक ज़िंदा वली भी थे, चूँकि वो दिल की बात सुनते थे और समझ जाते थे कि क्या होने वाला है। अच्छा, मतलब जो हज़रत को आगाही हो जाती थी इस जी बात जी, की। हज़रत साहब को पूरा मालूमात है इस चीज़ आपके का। साथ उसका मतलब कोई मामला दरपेश आया जो कि ख़ास आपके साथ ऐसा हुआ, आपको इस चीज़ का एहसास हुआ? जी कभी जी, ऐसा कोई वाक़या? कई कई वाक़यात ऐसे गुज़रे हुए हैं हज़रत साहब। हम देखा गया रास्ते में ऐसा भी हुआ है। और हज़रत साहब एक ज़िंदा वली भी थे। और वही जो हज़रत साहब में जो बात थी, वही बात अब्दुल मोहम्मद अशरफ, उनके साहबज़ादे में भी वही बात आई। सामने मैं देख रहा हूँ कि वही चीज़ें उनके अंदर भी है। वैसे उनका रुझान, अखलाक, मोहब्बत, अपने मुरीदों से पेश आना अच्छे से, सारी चीज़ें उनके अंदर वो चीज़ सलाहियत है। अच्छा, उनके हज़रत के गुज़र जाने के बाद जो भी मरीज़ हुआ करते थे, तो क्या वो मरीज़ आते हैं जो जी कि जी, आते हैं, अच्छा, तो मतलब आते सारे हैं। मरीज़ की आदत जी जी जी, देखभाल करते रहते हैं। सब सब सब।
चलिए ठीक, शुक्रिया। इसी बात का हमें थोड़ा सा इंतजार था कि आप क्योंकि कोई ईमानदार आदमी है, थोड़ा सा अपने यहाँ के जी जी कायदे से जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं किसी जी। एक वीडियो के साथ। और एक साहब और हैं जो कि अस्सलाम वालेकुम। के सफ़र में अस्सलाम। सबके साथ हुआ करते थे। उनका नाम है हाजी अमानुद्दीन, हाजी अमानुद्दीन कमालुद्दीन, हाजी कमालुद्दीन। तो ये सीतामढ़ी बिहार से हैं और ये मरीज़ भी लाते थे और हज़रत की खिदमत में हाजिर होकर बहुत उनसे मदद से बात भी किया करते थे। अब उनके बारे में थोड़ा सा चलिए अब जानकारी लेते हैं। तो ये हमारे चचा जो है हाजी कमालुद्दीन चचा हैं और हाजी कमालुद्दीन चचा सीतामढ़ी से हैं और ये सफ़र में हज़रत के मदीना मुनव्वरा से लेकर और दरगाह के उछा तक सफ़र कर चुके हैं। इनका तजुर्बा बेहतर था जो कि हज़रत के साथ में थे। थोड़ा सा आप हज़रत के बारे में बताएं, बयान करें कि हज़रत ने आपके साथ जितने भी वक्त गुजारे सफ़र में यहाँ पे, तो किस तरह से हालात थे मरहूम सैयद शाह फ़खरुद्दीन अशरफ के, बताएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाजी कमालुद्दीन बिहार सीतामढ़ी से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं शाह शेमना के बरगाह में 85-86 से आता हूँ और 21 दिसंबर 1979 से मैं हज़रत सैयद शाह फ़खरुद्दीन अशरफ रहमतुल्लाह से मुंसलिक हूँ। तो आपकी शख्सियत, बुज़ुर्गी, वलायत कुछ कहने की बात नहीं है। ये तो यूट्यूब, पेपर, अखबार से सारी दुनिया, इंडिया नहीं, मेरे मुल्क नहीं, गैर मुल्की से, इंडिया से बाहर से भी, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका, हर तरह से, हर जहाँ से भी आपको हमारे कहने की, तारीफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब मालूमात हो जाएगी आपको। और मैं 1907 में हज पे भी साथ में रहा हूँ और आप समझिए कि आप जैसा यहाँ पर हम लोग को बहुत, कितना भी कहा जाए अफ़सोस है कि आप जैसी बुज़ुर्गी शख्सियत यहाँ पर अब मुश्किल, दूर दूर से नज़र आना मुश्किल हो गया हुआ है। जिस तरह की आपकी शख्सियत थी, वलायत थी, बुज़ुर्गी थी, आपका शानी अभी इस दौर में मुश्किल नज़र आ रहा है। और हमको ऐसा एहसास है कि कोई कहा जा सकता है कि जिसमें अल्लाह ताला ने आपको यहाँ से बदल दिया, यहाँ से सिर्फ़ काम बदल दिया है। दुनिया से आप, ऐसा लगता है कि हम लोग को आप वहाँ से इस दुनिया से छोड़ के नहीं गए, इसी दुनिया में हैं, लेकिन आपकी ड्यूटी बदल गई, आपकी काम बदल गई है। अल्लाह ताला ने और सरकार शाह शेमना ने, मखदूम साहब ने आपको बुला लिया, यहाँ दुनिया का काम छोड़ के और उस दुनिया का काम करें। किसी को, हम लोग को खुद एहसास नहीं होता है कि आप, ऐसा कि आप हम लोग को छोड़ के चले गए, ऐसा लगता है कि हम लोग के साथ ही में हैं। और कई ऐसा वाक़यात आया, ऐसे तो कम से कम 4-5 वाक़यात आए जो आपने हम लोग की मतलब जो हमारे दिल में था, आपने मतलब पेशेनगोई कर दी, बता दी। इसमें एक आध बार बात है कि 2007 की बात है, जब हज के दौरान में मैं हज में था, तो मैं कुछ पैसे की वजह से एक बार नहीं जाके मिल सका जल्दी, तो मेरे दिल में बात थी। तो आपने पूछा, मैंने कहा था कि इंशाल्लाह मैं जल्दी आके मुलाकात करूँगा। 2007 की बात है, हज पे, मक्का मदीना शरीफ में। तो मैं वहाँ जब भी जैसे गया मुलाकात करने, आपने फरमाया कि आपने बोला था जल्द आऊँगा, तो देर से आए हो, तो आपने फरमाया पैसे की कमी रही होगी। तो मैं चुप हो गया, सन्नाटा हो गया। और हकीकत यही थी, मैं जानता था, अल्लाह जानते थे और मेरा दिल जानता था कि पैसे की वजह से, कि पैसे की मजबूरी की वजह से नहीं आया मिला। इस तरह से कई 4 और वाक़यात हैं जो आपने बताया, जो मेरी दिल की बात आपने बताई। तो इसमें कोई मारूफ़ है, सब सारी बात है, कोई कहने की बात नहीं है, जितना भी कहा जाए कम है। आपकी बुज़ुर्गी, आपकी पायदारी, आपकी, बस अल्लाह ताला ने आपको और जो बुलंदी अता फ़रमाई, बुज़ुर्गी अता फ़रमाई। और मतलब इस वक़्त में आपका शानी हम लोग को दूर-दूर तक नज़र नहीं आता है। और बस, अब तो आपको इस वक़्त में सारी मीडिया से, अखबार से, टेलीफ़ोन से, इंडिया नहीं, इंडिया से बाहर के कोने-कोने से आपको मालूम हो जाएगा कि आपकी शख्सियत, आपको अभी मालूम हो गया लोगों को। पहले उतना किसी लोगों को तो पहले मारूफ़ था, मालूम ही था, लेकिन अब और ज़्यादा आम हो गया लोगों को, शोहरत हो गई, मालूम हो गई कि आपके ज़रिए से, इंडिया अखबार के ज़रिए से, टेलीविज़न से, यूट्यूब से, कि आपकी क्या शख्सियत थी, क्या मर्तबा थी। बस अल्लाह ताला आपको, समझिए कि हम लोग के साथ में जिस तरह से आप थे, उसी तरह से हैं। और उसी तरह से आप, मुझे ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा, इस तरह से बात है कि जैसा लगता है कि आप हम लोग के साथ ही हैं, हम लोग हमको छोड़ के नहीं गए। क्योंकि कुछ खलीफा थे, कुछ खलीफाओं से हमारी बात हुई तो उन लोगों ने भी यही बात कहा कि हम लोग का किस तरह से महसूस होता है वो हयात में ही है। कि अब जैसा आपने अभी अपने बयान किया, आपने अभी बताया कि इस तरह से एहसास जी होता है कि वो दुनिया जी से नहीं गए हैं। अभी आज सुबह की बात है, मौलाना इरशाद मुदर्रिस जो हैं,
जो मखदूम मसद मदरसा जो बानी जिसके थे मेरे हजरत, और जो बानी थे, जो सरबराह थे, सरपरस्त थे, तो आज सुबह में भी बात हुई, कल भी बात हुई रात में, वो भी यही फरमाते हैं मौलाना इरशाद की जैसे लगता नहीं कि हम लोग से दूर है, लगता है कि हम लोग के साथी में, हम लोग को छोड़ के नहीं गए, इस तरह से एहसास ही नहीं होता है। ये बात सच है, क्योंकि जितने जो खलीफा हैं, उन लोगों से बात भी हम लोग करा था कि उन लोगों ने यही बताया, ऐसा महसूस होता है कि वो हम लोगों के बीच में है, तो दुनिया से गए, इस तरह के हालात है। शुक्रिया इस चीज़ के लिए। और जो कुछ हो आप बस अब क्या, मेरा बात तो बेहतर मैं सारी दुनिया अभी जान रही है। अब क्या कहा जाए, आपके बात में जितना भी कहा जाए कम है। आपकी बुजुर्गी, पायदारी, बुलंदी का, इकबाल का, आवाम की खिदमत का, आपका घराना कई पुश्तों से खिदमत करता रहा सरकार से, शाह सिमना का, आपके दादा हुजूर, वालिद हुजूर, भाई हुजूर आपके, और आपके शहजादे हैं। तो मेरा यही है आप तमाम लोगों से दुआ गो कि जिस तरह से आपका बुजुर्गी और मर्तबा था, इकबाल था, उसी तरह से अल्लाह से दुआ गो। और मखदूम पाक से भी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके शहजादे आपके जगह पर सैयद मौलाना सैयद शाह मोहम्मद अशरफ उर्फ शारिक बाबू आप गद्दी पर बैठे हैं, गद्दी आपके ज़िम्मे है। तो यही है कि अल्लाह ताला आपके जाने के बाद में आपके शहजादे हमारे छोटे हज़रत सैयद साहब मौलाना सैयद साहब मोहम्मद अशरफ उस शारिक बाबू को अल्लाह ताला आप हजरत से ज़्यादा दर्जात बुलंद करे, इकबाल बुलंद करे, और हजरत से ज़्यादा मुरीदीन और जाने माने वाले हो जाए। हजरत से ज़्यादा मरीज़ों की यहाँ भीड़ रहे, और हजरत से ज़्यादा अल्लाह ताला आपके आँखों में और ज़ुबानों में, हाथ में तासीर दे दे, रोशनी, इस तरह से रोशनी आँखों में दे दे कि जिसकी तरफ निगाहें उठा दे अल्लाह ताला उसके तमाम परेशानी को दूर कर दे, और उनकी तमाम जायज़ तमन्नाएँ पूरी हो जाए। और जिस अल्लाह की कलाम को लिख कर अपने हाथों से ताबीज़ जिसको दे, अल्लाह ताला कुन फ़यकुन, अल्लाह की मदद से, अल्लाह के हुक्म जा से उसको फ़ौरन जल्द से जल्द शिफ़ा मिल जाए। आमीन सुम्मा आमीन।